नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं गुरु गोविंद सिंह और उनके चारों बेटे, जिन्होंने अपने धर्म और देश और अपने सिख संप्रदाय के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की बलिदान दे दिया। आज वह दिवस है जिस दिन हम इन सिख समुदाय के या हिंदू समुदाय के रक्षक कहे जाने वाले गुरु गोविंद सिंह और उनके चारों बेटे, चारों साहबजादों की बलिदान दिवस को याद करते हैं। 25 दिसंबर एक बहुत बड़ा दिन हो सकता है लोगों के लिए। 127 देश इस पर्व को मनाते होंगे, पर हम हिंदुस्तानियों के लिए यह बहुत गौरव और बहुत गर्व की बात है कि आज 22 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती और उनके चारों साहबजादों के शहादत का दिन है। आप भी अपने घरों में, अपने परिवार के बीच में इन साहबजादों की बहादुरी और उनके राष्ट्र और धर्म रक्षक के बलिदान को अवश्य बताइए। मेरा वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा और हमारे चैनल धर्म वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गिदरा नू में शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, ता गुरु गोविंद सिंह नाम धरावा। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में कहे गए ये शब्द आज भी सुनने को मिलते हैं और इन शब्दों से आज हमें सिख समुदाय और हिंदू समाज में एक आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। गुरु गोविंद सिंह जी गोविंद राय के रूप में पटना में पैदा हुए, जो 10वें सिख गुरु बने। वह एक आध्यात्मिक नेता, योद्धा, कवि और दार्शनिक भी थे। वह औपचारिक रूप से 9 साल की उम्र में सिखों के नेता और उनके रक्षक बन गए। है ना आश्चर्य की बात कि जिस उम्र में बच्चा खेलना सीखता है, उस उम्र में गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के नेता हुए। जो 9वें सिख गुरु, उनके पिता गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के द्वारा इस्लाम में परिवर्तित न होने से इनकार कर दिया, तब औरंगजेब ने उनका कत्ल कर दिया। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी शिक्षा और दर्शन के माध्यम से सिख समुदाय का नेतृत्व किया और जल्दी ही एक ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंच गए और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। वह खालसा को संस्थागत बनाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी मृत्यु से पहले सन 1708 में गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ घोषित भी कर दिया और जिसे हम आज गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं और उनकी पूजा अर्चन और उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। यदि हम बात करते हैं कि आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती है, उसका क्या महत्व है, तो उसके बारे में थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा थे। वह कविता और दर्शन लेखन के प्रति अपने झुकाव के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मुगल आक्रमणकारियों को जवाब देने से इनकार कर दिया और अपने लोगों की रक्षा के लिए और अपने धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की। उनके मार्गदर्शन में अनेक युद्ध लड़े गए। उनके अनुयायियों के द्वारा एक सख्त संहिता का पालन किया गया। उनके दर्शन, लेखन और कविता आज भी लोगों के बीच में प्रेरणा का कार्य करती है। गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाने के लिए दुनिया भर के सिख और हिंदू समुदाय के लोग गुरुद्वारों में जाते हैं, जहां गुरु गोविंद सिंह जी के सम्मान में प्रार्थना और सभाएं होती हैं। वहीं गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा बताए हुए उपदेशों का आज सिख और हिंदू समुदाय पालन करता है। तो गुरुद्वारों द्वारा आयोजित जुलूसों में भाग लेते हैं, कीर्तन करते हैं। समुदाय के लिए सिख धर्म एक महत्वपूर्ण हिस्सा और सेवा भी करते हैं। तो आज का जो एक महत्वपूर्ण दिन है, यह दिन 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक का ऐसा महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन को हमें भूलना नहीं चाहिए और हमें उन गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा, जिन्होंने सिखों द्वारा पालन किए जाने वाले 5 कंकर का परिचय भी दिया था। गुरु गोविंद सिंह ही थे जिन्होंने सिखों द्वारा पालन किए जाने वाले 5 ककार का परिचय भी दिया था, जिसे हम 5K के नाम से जानते हैं। आइए मैं उनके बारे में आपको बताता हूं, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने वो ककार क्या दिए थे। केश, बिना केश काटे बाल। कंघा, एक लकड़ी की कंघी हमेशा सिख समुदाय के पास होनी चाहिए। कारा, कलाई पर पहना हुआ जाने वाला लोहे या स्टील का ब्रेसलेट या एक कड़ा रूपी धातु होती है। कृपाण, एक तलवार और साथ में कछेरा, छोटी जांघिया। यह ककार गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया। गुरु गोविंद सिंह, जैसे मैंने पहले कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी एक कवि, आध्यात्मिक गुरु, योद्धा, दार्शनिक और लेखक भी थे। 1708 में उनका निधन हुआ, लेकिन उसके मूल और विश्वास उनके अनुयायियों के मध्यम आज भी जीवित है और हमेशा जीवित रहेंगे। जब तक ये जहां है, जब तक ये पृथ्वी है, तब तक गुरु गोविंद सिंह जी और उनके सिद्धांतों को याद किया जाएगा।
यदि हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के परिचय के बारे में, आइए मैं बहुत विस्तृत रूप से आपको गुरु गोविंद सिंह का परिचय देता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 9वें सिख गुरु के घर पटना के साहिब में पौष शुक्ल सप्तमी संवत 1723 यानी कि 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। 1670 में गुरु गोविंद सिंह का परिवार पंजाब आ गया था। गुरु गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा थे, एक कवि थे, एक दार्शनिक थे, एक आध्यात्मिक थे और एक बहुत बड़े भक्त भी थे। 1699 बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह दिन सिखों के लिए एक इतिहास का सबसे सुनहरा और स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन था और यह दिन एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा जीवन लोगों की निस्वार्थ सेवा में लगाया और हिंदुओं की रक्षा के लिए अपनी जान को, अपने प्राणों को हस्ते हस्ते न्यौछावर कर दिया। गुरु गोविंद सिंह का उदाहरण और शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और कहीं ना कहीं हमें एक राष्ट्रभक्ति, हमें एक देशभक्ति और हमें अपने धर्म पर कुर्बान होने की एक प्रेरणा देती हैं। हमेशा प्रेम, एकता, भाईचारे का संदेश देती हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने सदा प्रेम, एकता, भाईचारे का संदेश दिया। उनकी मान्यता थी कि मनुष्य को किसी से डरना नहीं चाहिए। मनुष्य अभेद्य है, मनुष्य ऐसा व्यक्ति है, ऐसा प्राणी है जो किसी से डरा हुआ नहीं है और ना ही उसे किसी से डरने की आवश्यकता है। उसकी वाणों में मधुरता होनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए, सौजन्यता एवं वैराग्य की भावना कूट कर मनुष्य के जीवन में भरी होनी चाहिए। उनके जीवन का प्रथम दर्शन ही था धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग होता है और सत्य की सदैव विजय होती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा और निस्वार्थ भक्ति और सच्चाई की राह में चलते चलते गुजार दिया। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु 42 वर्ष की उम्र में 7 अक्टूबर सन 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। गुरु गोविंद सिंह जी की 3 शादियां हुई थी। उनका पहला विवाह आनंदपुर के पास स्थित बंसतगढ़ में रहने वाली कन्या जीतो के साथ हुआ था। इन दोनों की शादी के बाद जोरावर सिंह, फतेह सिंह और जुझार सिंह नाम की 3 संतानें उनसे पैदा हुई। इसके बाद माता सुंदरी से उनकी दूसरी शादी हुई थी और शादी के बाद इनसे उन्हें अजीत सिंह नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर गोविंद सिंह जी ने माता साहेब से तीसरी शादी की थी, लेकिन इस शादी से उन्हें कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई थी। यदि हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के प्रमुख कार्य कौन कौन से थे, तो आइए हम गुरु गोविंद सिंह जी के प्रमुख कार्यों के बारे में थोड़ी सी जानकारी विस्तृत आपको देता हूं मैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने ही सिखों के नाम से आगे सिंह लगाने की परंपरा शुरू की थी, जो आज भी सिख धर्म के लोगों द्वारा चलाई जा रही है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कई बड़े सिख गुरुओं के महान उपदेशों को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कर इसे पूर्ण किया था। वाहे गुरु गोविंद सिंह जी ने ही गुरुओं के उत्तराधिकारियों की परंपरा को खत्म किया। सिख धर्म के लोगों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब को सबसे पवित्र और उसे गुरु का प्रतीक गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाया था। यदि हम खालसा पंथ की स्थापना की बात करते हैं तो सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 1669 में मुगल बादशाह के खिलाफ विरोध करने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिख साहित्य में गुरु गोविंद सिंह जी के महान विचारों द्वारा की गई चंडी दीवान नामक साहित्य की रचना खास महत्व रखती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने केवल साहित्य और अध्यात्म की ही बात नहीं की, गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा युद्ध भी लड़े गए। ऐसे कौन से प्रमुख युद्ध हैं जो उनके द्वारा लड़े गए? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सिख अनुयायियों के साथ मुगलों के खिलाफ कड़ी से कड़ी लड़ाइयां और बड़ी से बड़ी लड़ाइयां भी लड़ी हैं। इतिहासकारों की माने तो गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन में 14 युद्ध लड़े। इस दौरान उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ बहादुर सिख सैनिकों को भी खोना पड़ा था, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी बिना रुके, बिना झुके बहादुरी के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखे। सन 1688 में भंगानी का युद्ध, 1691 में नंदौन का युद्ध, 1696 में गुलेर का युद्ध, आनंदपुर का पहला युद्ध सन 1700 में, 1702 में निर्मोहगढ़ का युद्ध, 1702 में बासोली का युद्ध, 1704 में चमकोर का युद्ध, 1704 में आनंदपुर का युद्ध, 1704 में ही सरसा का युद्ध और 1705 में मुक्तसर का युद्ध। इस प्रकार की इतनी कड़ी और कठिन लड़ाइयों को गुरु गोविंद सिंह जी ने लड़ा। गुरु गोविंद सिंह जी की जो प्रमुख रचनाएं रही हैं वो थी चंडी की दीवार, जाप साहिब, खालसा महिमा, अकाल उस्तत, उचित्र नाटिका, जफरनामा। ये गुरु गोविंद सिंह की ऐसी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक किताबें थी जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने लिखा हुआ था। सन 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो गई। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके बेटे बहादुर शाह को उत्तराधिकारी बनाया गया। बहादुर शाह को बहादुर शाह बनाने में गुरु गोविंद सिंह जी ने मदद की थी। इसकी वजह से बहादुर शाह और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच काफी अच्छे संबंध बन गए थे।
वहीं सरहद के नवाब वजीद खां को गुरु गोविंद सिंह और बहादुर शाह की दोस्ती रास नहीं आ रही थी और बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए उसने अपने 2 पठानों से गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या की साजिश रची और फिर 7 अक्टूबर 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी अंतिम सांसें ली। मुगलों ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी से बदला लेने के लिए जब सरसा नदी पर हमला किया तो गुरु जी का परिवार उनसे बिछड़ गया। छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी अपने रसोइये गूंगे के साथ उसके यहाँ मोरिंडा चली गई थी। आइए मैं अब बताता हूं कि गुरु गोविंद सिंह जी के उन दोनों साहबजादों, साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह, जिनकी उम्र 9 वर्ष और 7 वर्ष थी, साथ ही माता गुजरी की शहादत का इतिहास, जिनके नाम पे हम 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक वीर दिवस या बलिदान दिवस मनाने का काम करते हैं। यदि हम आज भी इस समय पे बलिदान दिवस नहीं मनाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह और उनके चारों बेटे इस देश पे वार हो गए। देश पे उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और उन्हीं की शहादत में हम आज वीर सपूत बलिदान दिवस मनाते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह के उन दोनों साहबजादों, साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह, जिनकी आयु 9 और 7 वर्ष थी, साथ ही माता गुजरी की शहादत का वो इतिहास, जिनके बलिदानों को याद करने के लिए हम वीर बाल दिवस मना रहे हैं। बात वर्ष 1705 की है। मुगलों ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी से बदला लेने के लिए जब सरसा नदी पर हमला किया तो गुरु जी का परिवार उनसे बिछड़ गया। छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी अपने रसोइये गंगू के साथ उसके घर मोरिंडा चले गए थे। रात को जब गंगू ने माता गुजरी के पास सोने की मोहरें देखी तो उसके मन में लालच आ गया। उसने माता गुजरी और दोनों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को सरहिंद के नवाब वजीर खां के सिपाहियों से पकड़वा दिया और अपनी उस लालचता का परिचय भी दिया। वजीर खां ने छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह तथा माता गुजरी जी को उस महीने की तेज सर्द में रातों में तकलीफ देने के लिए ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया। यह चारों ओर से खुला और बहुत ऊंचा था। इस ठंडे में बुर्ज से ही माता गुजरी जी ने छोटे साहिबजादों को लगातार 3 दिन धर्म की रक्षा के लिए शीश न झुकाने और धर्म न बदलने का पाठ पढ़ाया। यही शिक्षा देकर माता गुजरी जी साहिबजादों को नवाब वजीर खान की कचहरी में भेजती रही। 7 और 9 वर्ष से भी कम आयु के साहिबजादों ने न तो नवाब वजीर खान के आगे शीश झुकाया और न ही अपने धर्म को बदला। इससे गुस्साए वजीर खान ने 26 दिसंबर 1705 को दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में छिपा दिया। जब छोटे साहिबजादे की कुर्बानी का सूचना माता गुजरी जी को ठंडे बुर्ज में मिली तो उन्होंने भी शरीर को त्याग दिया। इसी स्थान पर आज गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब बना हुआ है। इसमें बना ठंडा बुर्ज सिख इतिहास की पाठशाला का वह सुनहरा पन्ना है जहां साहिबजादों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया। मासूम साहिबजादों की इस शहादत ने सभी को हिलाकर रख दिया। कहा जाता है कि छोटे साहिबजादे की शहादत ही आगे चलकर मुगल हुकूमत की पतन का कारण बनी। श्री गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों में 2 अन्य चमकौर की जंग में शहीद हो गए। गुरु गोविंद सिंह ने अपने 2 पुत्रों को स्वयं आशीर्वाद देकर जंग में भेजा। चमकौर की जंग में 40 सिखों ने हजारों की मुगल फौज से लड़ते हुए शहादत प्राप्त की। 6 दिसंबर सन 1705 को हुई इस जंग में बाबा अजीत सिंह, जिनकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी, और बाबा जुझार सिंह, जिनकी उम्र सिर्फ 14 वर्ष थी, उन्होंने धर्म के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। सोचना आपको है, समझना आपको है। क्या श्री गुरु गोविंद सिंह जी के उन चारों बेटों की कुर्बानी आज बेकार जाएगी, या हम सभी हिंदू, सनातनी और सिख समुदाय के लोगों को यह समझना पड़ेगा कि आज भी धर्म को परिवर्तित कराने वाले लोग, धर्म को परिवर्तित करने वाले लोग आज भी इस समाज में बड़े हुए हैं। क्या हम थोड़े से लालच के लिए, या हम थोड़े से पैसों के लिए, या हम थोड़े से अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर क्या हम अपने धर्म को बदलना चाहिए, या हम अपने धर्म को बदल सकते हैं? दिसंबर 21 से लेकर दिसंबर 27 तक आप भी अपने घरों में, अपने परिवारों में, बच्चों के बीच में गुरु गोविंद सिंह जी की और उनके चारों साहिबजादों की शहादत के बारे में अवश्य बताएं। नमस्कार, जय हिंद।